Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Once again, I welcome you all the students in today's EVS video class. Dear students, today in this video I am going to teach you air pollution. This is the last topic of chapter number 13, land, water and air. Okay students, now get ready and open your books to page number 157. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एयर पोल्यूशन। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 13 लैंड वाटर एंड एयर, उसका ये आखिरी टॉपिक है। तो अब होता क्या है एयर पोल्यूशन? इट मीन्स फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हम देखेंगे इस टॉपिक में ही कि एयर पोल्यूशन होता कैसे है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालें, अपने सामने रखें और पेज नंबर 157 पे आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन होता कैसे है, यानी कि हमारी जो हवा है, हमारी जो फिज़ा है, ये आलूदा कैसी होती है। आइए देखते हैं। एयर बिकम्स पोल्यूटेड ड्यू टू द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग फ्यूल एंड वुड एट्सट्रा। यानी कि हवा गंदी होती है फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, या जो व्हीकल्स हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, उनसे जो निकलता है धुआं, तो इससे जो है हमारी हवा, हमारी फिज़ा गंदी होती है। या हम लकड़ी को जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारी हवा जो है, उससे हमारी जो फिज़ा है ये गंदी होती है, ये आलूदा होती है। द स्मोक मेक्स द एयर हार्मफुल फॉर अस। और ये जो धुआं है ये इस हवा को हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़र बनाता है। ये जो धुआं है ये इस हवा को हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़र कर देता है। सो वी मस्ट ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स और ट्रीज नियर आवर होम्स एंड स्कूल्स। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के आसपास भी और अपने स्कूल के आसपास भी। बिकॉज प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं, ये इस हवा को साफ भी बनाते हैं और इसको फ्रेश भी बनाते हैं, यानी कि साफ़ सुथरा इसको रखते हैं। वो ये प्लांट जो हैं, ये ट्रीज जो हैं, हवा को साफ करते हैं, इसको ताज़ा रखते हैं। वी शुड आल्सो यूज़ क्लीन फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ कोल, वुड एंड केरोसिन। और हमें क्लीन फ्यूल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि हम कोल का इस्तेमाल करें, हम वुड का इस्तेमाल करें या हम केरोसिन का इस्तेमाल करें। क्योंकि कोल जो है, वुड जो है और केरोसिन जो है, इनसे ज़्यादा धुआं निकलता है। ये वो फ्यूल्स हैं जो जिनमें ज़्यादा धुआं होते हैं। इनसे ज़्यादा ये जब हम जलाते हैं तो ये इनसे ज़्यादा धुआं निकलता है। तो इनके बजाय हमें क्लीन फ्यूल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो हवा है ये महफूज रहेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हम एयर पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव नाउ टुवर्ड्स आवर टॉपिक। Samir has a breathing problem. His parents don't allow him to go out and play. They say the air outside is very dirty. Dirty air makes it difficult for him to breathe. Samir is very unhappy. Have you faced a similar problem? Smoke from vehicles and factories makes the air dirty. This is called air pollution. समीर हैज़ अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम। समीर को सांस लेने की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको, वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम टू गो आउट एंड प्ले। और इसके वालिदैन उसे बाहर जाने और खेलने की इजाज़त नहीं देते। यानी कि समीर के पेरेंट्स, समीर के माँ बाप उसे बाहर जाने और बाहर खेलने की इजाज़त नहीं देते। क्यों? क्योंकि
वो जानते हैं समीर को जो है सांस लेने की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो सांस ठीक तरह से नहीं ले पा रहा है। अब बाहर क्या है, वो बाहर जाकर खेल क्यों नहीं सकता है, बाहर क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज दे से द एयर आउटसाइड इज़ वेरी डर्टी, क्योंकि उनको पता है जो बाहर की जो हवा है ये बहुत ज़्यादा गंदी है, ये बहुत ज़्यादा आलूदा है। डर्टी एयर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ, और ये जो बाहर गंदी हवा है, आलूदा हवा है, इसमें समीर को सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। समीर इज़ वेरी अनहैप्पी, और इस बात को लेकर समीर बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। ठीक है, सो वी कैन से दैट समीर्स पेरेंट्स डोंट अलो हिम टू गो आउटसाइड द होम बिकॉज दे नो द एयर आउटसाइड इज़ वेरी डर्टी and dirty air is not good for his health because he has a breathing problem. So Samir is sad. Why Samir is sad? Because he is not allowed to go out and play with his friends like his other fellows. तो अब समीर इसलिए परेशान है, समीर इसलिए नाखुश है क्योंकि वो बाहर जाकर खेल नहीं सकता है अपने दोस्तों के साथ जैसे कि उसके बाकी दोस्त कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर समीर बहुत ज़्यादा नाखुश है। हैव यू फेस्ड ए सिमिलर प्रॉब्लम? क्या आपको कभी ये प्रॉब्लम हुई है? आपको जैसे कि समीर को प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम क्या आपको कभी हुई है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स द एयर डर्टी। ये हमने अभी पढ़ा कि जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से या जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, यही धुआं हमारी हवा को गंदा बनाता है, यानी कि हमारी जो हवा है इसको ये आलूदा कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, और इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया एयर पोल्यूशन हम किसको कहते हैं? यानी कि जो हवा हमारी गंदी होती है, आलूदा होती है धुएँ से, ये फैक्ट्रियों से धुआं जो निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इससे हमारी जो हवा है वो आलूदा हो जाती है, और इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। नाउ इट इज़ पेज नंबर 158। वी फॉल इल व्हेन वी ब्रीथ इन डर्टी एयर, यानी कि हम बीमार पड़ते हैं जब हम आलूदा हवा में सांस लेते हैं। जब हम आलूदा जो हवा होती है उसमें जब हम सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ते हैं, ये तो आप जाहिर सी बात है। प्लांट्स आल्सो डोंट ग्रो वेल व्हेन एयर अराउंड देम इज़ डर्टी, और प्लांट्स जो हैं, यानी कि जो पौधे हैं, ये भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं जब उनके आसपास की जो हवा है वो गंदी होगी। जाहिर सी बात है, जब हवा गंदी होगी न प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और न हम अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे, और अगर हम सांस भी लेते हैं तो इससे हम जो है बीमार पड़ते हैं। फिर हम गंदी हवा में जब हम सांस लेते हैं फिर हम बीमार पड़ते हैं। व्हाट कैन वी डू टू चेक एयर पोल्यूशन? तो अब हम क्या कर सकते हैं जिससे ये एयर पोल्यूशन जो है कंट्रोल में हम ला सकें? पहले हमें क्या करना है, ये हमने अभी भी पढ़ा उसमें। ट्राई नॉट टू यूज़ व्हीकल्स, वॉक एज मच एज पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी कि गाड़ियों का इस्तेमाल हमें बहुत कम करना चाहिए, हमें गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदल चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे हम एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो अगर हम गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धुआं भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब धुआं नहीं निकलेगा तो हमारी जो हवा है ये भी साफ रहेगी। तो उसके बाद है यूज़ बाइसाइकल्स एंड रिक्शाज वेन एवर पॉसिबल, दे डोंट पोल्यूट द एयर। तो हमें बाइसाइकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या रिक्शाज का इस्तेमाल करना चाहिए, जब मुमकिन हो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जब भी मुमकिन हो हमें बाइसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें रिक्शास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि
दे डोंट पोल्यूट द एयर, क्योंकि ये जो बाइसिकल्स हैं या रिक्शाज हैं ये हवा को गंदे आलूदा नहीं करते, क्योंकि इनमें ईंधन नहीं जलता है। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो इसको हमें पैडल देकर चलाना पड़ता है, तो इसमें ईंधन नहीं जलता है, तो इसमें से धुआं नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी हवा जो है इसको आलूदा नहीं करता है। तो इसलिए हमें बाइसिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, रिक्शास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हवा को आलूदा नहीं करते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज क्लीन अप द एयर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये ट्रीज जो हैं ये हमारी हवा को क्लीन करते हैं, यानी कि साफ करते हैं। गेट व्हीकल्स सर्विस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और हमें हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो गाड़ियां होती हैं इनकी हमें सर्विस करनी चाहिए, वक्त पर हमें इनकी सर्विस करनी चाहिए। तो जब हम इनकी सर्विस करेंगे तो इस वजह से भी हम इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप देखिए, तो अब यहाँ से आप देखिए एक्सरसाइज है इसकी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है, वर्ड्स इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो पहला है फ्लैट लैंड्स आर नोन एज, जो फ्लैट लैंड्स होते हैं वो हम पता है हम इनको क्या कहते हैं, प्लेन्स। तो पहले को आएगा यहाँ पे प्लेन्स। लैंड रेजेस एट सम प्लेसेस टू फार्म, शाबाश, माउंटेन्स एंड हिल्स। ठीक है। तीसरा है लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली, यानी कि जो दो पहाड़ियों के दरमियान जो ज़मीन होती है उसको हम वैली कहते हैं। लो लैंड यानी कि जो प्लेन ज़मीन होती है। ब्राउन ड्राई एंड सैंडी लैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। यू कैन नॉट ड्रिंक ओशन और सी वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। नहीं पी सकते हैं हम समुद्रों का पानी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो जब हवा चलती है तो उसको हम विंड कहते हैं। एयर टेक्स अप स्पेस, ये भी हमने देखा कि हवा जो है जगह भी लेती है। तो अब जो बी पार्ट है इसका, इट इज रीड द क्लूज, फाइंड एंड सर्कल द आंसर्स इन द ग्रिड। ये कुछ क्लूज यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है और इससे हम जो है हमें ढूंढने हैं वो वर्ड इस ग्रिड में, और मैं इनको सर्कल करना है। ठीक है। ब्राउन ड्राई सैंडी लैंड, तो इसको क्या कहते हैं, शाबाश, डेजर्ट कहते हैं। तो आप डेजर्ट यहाँ से ढूंढिए, शाबाश, कहाँ पे है डेजर्ट, देख पा रहे हैं आप, तो ये है डेजर्ट, DESERT। तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। हो गया एक। दूसरा है फ्लोज इनटू सी, शाबाश, रिवर है ये। तो कहाँ पे है रिवर, ये यहाँ पे आप देखिए RIVER, रिवर, यानी कि यहाँ से हम इसको सर्कल करेंगे। और उसके बाद है थर्ड वी ब्रीथ, तो हम जो है सांस लेते हैं किससे, हवा से। तो कहाँ एयर, ये रहा AIR, एयर। हो गए 3 पार्ट्स। ना फोर्थ पार्ट इज एयर दैट ब्लोज जेंटली, जो हवा आराम से चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं, शाबाश। तो यहाँ से आपको अब ब्रीज ढूंढनी है, ये रहा BREEZE। तो यहाँ से आप इसको सर्कल में रखिए। हो गया ये वाला पार्ट भी। और लास्ट पार्ट जो है मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, शाबाश, लैंड और वाटर से क्या बनी है, हमारी ज़मीन यानी कि अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए कहाँ पे है, EARTH, यहाँ रहा।
तो यहाँ से हमने इस बी पार्ट को भी कंप्लीट किया। तो इसके साथ जो है हमारी ये लेसन जो है, या हमारा ये चैप्टर नंबर 13 जो था लैंड वाटर एंड एयर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज टाइम टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। होम असाइनमेंट में आज भी आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज समीर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। इसका आपको आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एयर डर्टी, यानी कि हवा कैसे आलूदा होती है। इनका आपको आंसर लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आंसर दिस क्वेश्चंस and then send your response sheets on my WhatsApp number. See you again in the next video. Until then, you take care. Fi amanillah.